क्या लगता है 2024 में के चुनाव में बदलाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे हैं और पहले जब उन्होंने यात्रा निकाला था तो उनको काफी उसका फल मिला था। सुनिए, भारत जोड़ो यात्रा जो निकाला था राहुल गांधी जी ने, और राहुल गांधी जी के अगुवाई में जिस तरह से नफरत की बाजार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बोने का काम किया था, उसी में मोहब्बत की दुकान खोलकर दिल को जोड़ने का काम राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जिस तरह से किया था, और लोगों ने उसको समझा, जाना, और उसी के आधार पे भारत न्याय यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करेंगे, बुजुर्गों को न्याय दिलाने का काम करेंगे, कर्मचारियों को न्याय दिलाने का काम करेंगे, मजदूरों को न्याय दिलाने का काम करेंगे, खिलाड़ियों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। वो तमाम लोग हैं जिनको न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से तमाम लोगों को जोड़कर उनको न्यायिक संगत में न्यायालय के माध्यम से न्याय देने का काम करेंगे। जिस आपको पता ही, अभी ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहता हूं, जिस बिल्किस मानो के जो अपराधी थे उनको आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, बहुत सारे ऐसे कैदी है जिनका आचरण जेल के अंदर बहुत अच्छा है, और उसी आचरण के आधार पे विश्व हिंदू परिषद और तमाम संगठन ने उनका स्वागत किया। और उसके आचरण की बात, उसका आचरण तो उसी समय दिखा था जिस समय जो गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया था, और उसका कौन सा ऐसा आचरण था, आपने उसको जेल से बाहर कर दिया। और जेल से जब बाहर आए बिल्किस मानो का अपराधी, तो उसको विश्व हिंदू परिषद ने, भारतीय जनता पार्टी के लोकल विधायक ने, तमाम उन लोगों ने फूल माला से और एक नारे के माध्यम से संबोधन किया था। और आज उसी सुप्रीम कोर्ट पे, जिस पे पूरी जनता को विश्वास है, उस सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया, और तमाचा मारने के काम से ये हुआ, वो 11 अपराधी को फिर से जेल जाना होगा। और आज सदमे में है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वो झटका लगता है, चाहे किसानों के माध्यम से वो काला कानून आया था तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने जब हस्तक्षेप दिया और तो सदन हस्तक्षेप दिया तो वो उनको वापस लेने का काम किया। दूसरा, जब इन्होंने ड्राइवरों ने हड़ताल किया, जब हड़ताल किए, ड्राइवर के लिए जो कानून लाया था इन्होंने, जब इन्होंने हड़ताल किया तो उनकी ताकत जब दिखा तो उन्होंने वापस के रास्ते से फिर चले गए। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मनसा रहा है हमेशा से। और इसी काम को, जिस न्याय यात्रा की आप बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ न्याय यात्रा हम लोगों को जगाने का काम है। जिस तरह से हम लोगों को न्याय में विश्वास कैसे फिर से आए, उसके लिए ये न्याय यात्रा है। पर भाजपा के नेता लोग तो बोल रहे हैं कि गुमराह करने के लिए किया जा रहा है जनता को ये यात्रा। जिन लोगों ने हमेशा समय समय पर भारत के तमाम भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम किया हो, उनकी भावनाओं से खेलने का काम किया हो, और अगर ये लोग ये बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बचकनी बातें लगता है। क्यों कहता हूं, मैं फिर से यही बात कहना चाहता हूं, आप ये बताइए, तमाम बलात्कारी को आपने क्या दे रखा? संरक्षण देने का काम कर, चाहे वो बृजभूषण सिंह हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे IIT VHU के जो 3 छात्रा के साथ गैंग रेप या उन तीनों जो आरोपी वो हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर जो रेप किया वो आज मंत्री में बैठा हुआ, मंत्री बना हुआ है, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी बलिया के अंदर रेप करने वाला विधायक को 25 साल का सजा हुआ तब भी बर्खास्तगी नहीं हुई। तो ये तमाम लोग भावनाओं से खेलने का काम करते हैं, और इन लोगों से हम लोगों को बचना। हम लोग जो ये बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं कहता हूं अगर बेटी किसी से बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से बचाने की जरूरत है। और मैं फिर से कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी को न्याय में कहां से विश्वास होगा, जिसने आज तक तिरंगे का अपमान किया 75 सालों से, जिसने आज तक भारत के लोकतंत्र और संविधान को धूमिल करने का काम किया। आज बताइए, जिस भारत देश में विपक्ष की भूमिका सर्वोपरि होती है, उसी विपक्ष के नेताओं को आप जेल में डालने का काम करते हैं। और उसी कड़ी में संजय सिंह ने हुंकार फिर से भरने की ललकार लगा दी है, कल नामांकन दर्ज करा के, जहां भारतीय जनता पार्टी को फिर से खटकना स्टार्ट हो गया, और वो कुछ ना कुछ फिर से ऐसा काम करेंगे जहां से संजय सिंह सदन के अंदर ना आ सके। ये उनकी रणनीति में शामिल है कि जो हमारे आम भोली वाली जनता है, इनको हकीकत पता ही नहीं चले। आप मैं फिर से कहना चाहता हूँ, हकीकत ये है, आप जो हकीकत में बताओ, हकीकत ये है, ये जनता से पूछिएगा, गरीबी का जो आंकड़ा होता है क्या दिखाता है? गरीबी के आंकड़ा ये बताए, 20 करोड़ लोग गरीब 2014 से पहले थे, और जो अनाज जिनको मिलता था, सारी सुख सुविधाएं मिला करती थी, और जिनको कहा गया था, जिनकी आय 32 रुपए प्रतिदिन किसानों की आय थी, और आज 80 करोड़ लोग और प्रतिदिन व्यक्ति
की आय पता किसानों की क्या हो गई? 27 रुपए। तो आप ये बताइए, पहले इनकम ज्यादा था या आज इनकम ज्यादा है? और दूसरी बात, पहले 20 करोड़ लोग ज्यादा गरीब थे या आज 80 करोड़ लोग ज्यादा गरीब है? ये सवाल भारतीय मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है लोगों को? भारतीय मीडिया